संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें 12वीं धर्म भावना है, उसके बारे में बात चल रही है कि धर्म क्या है जो इस प्राणी को सच्चे सुख की प्राप्ति कराए, वही वास्तविक धर्म है। लेकिन सुख शब्द का प्रयोग सांसारिक भोगों के अर्थ में भी होता है और अतीन्द्रिय आनंद जो मुक्ति का है उसके अर्थ में भी होता है। इस तरह धर्म भी 2 भागों में बट गया। जो सांसारिक सुखों को प्राप्त कराए ऐसे धर्म, पुण्य जो है उसको धर्म कहने लगी, और दूसरा जो संसार के दुखों से निकाल कर संसार के सुख और दुख दोनों से मुक्ति दिलावे, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कराए, ऐसा एक धर्म जो वो वास्तविक धर्म है। इस तरह एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। शुभ भाव पुण्य भाव रूप है वो व्यवहार धर्म, और जो वीतराग भाव रूप है वो निश्चय धर्म। अभी निश्चय व्यवहार क्या है धर्म के संदर्भ में, इसकी हम थोड़ी चर्चा करें तो छेड़ाला की पंक्ति में कहा है कि परिद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भई थिर सम्यक चारित्र सोई। कि पर पदार्थों से भिन्न जो अपना आत्मा है, उसमें रुचि माने अपनापन, यही मैं हूँ, ऐसी मान्यता, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। और अपने आत्मा को जानना, परद्रव्यों से भिन्न जो अपना आत्मा है उसको जानना, वही निश्चय से सम्यक ज्ञान है। और साथ में ये भी शर्त है कि ये जानना कि ये मैं हूं, और उस आत्मा को जिसको जाना और माना है निज रूप से, उसी का ध्यान करना, उसी में जम जाना, उसी में रम जाना, उसी में लीन हो जाना, उसी में समा जाना, इसका नाम है सम्यक चारित्र, निश्चय से सम्यक चारित्र। इस तरह से जिस रत्नत्रय धर्म की चर्चा अपन ने धर्म भावना में की थी, उनका निश्चय से तो ये स्वरूप है। जब निश्चय से ये स्वरूप है तो इसमें एक बात कही, पर से भिन्न अपने को जानना, पर से भिन्न अपने को मानना, और पर से भिन्न अपना ध्यान करना। तो जब पर से भिन्न पर से भिन्न पर से भिन्न की बात बार बार आती है, तो स्व क्या है और पर क्या है, इसका निर्णय करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और इसीलिए जैन दर्शन को भेद विज्ञान मूलक कहा गया है कि सबसे पहले उसे निर्णय करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और उसमें फिर अपनापन होगा, उसका नाम सम्यक दर्शन होगा। तो इस तरह से जो गुरु के मुख से शास्त्रों से पढ़कर, तो हमें बस एक बात इतनी ही समझनी है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने लिखा, ब्राह्मे मुहूर्त मुत्थाय कृत्वा पंच नमस्कृति कोहम कोमम धर्मम कम इति चेत परामर्शेत। कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर, ब्राह्म मुहूर्त माने सुबह 4-5 बजे के बीच, सूर्य उगने के घंटे भर के पहले हमें सोकर उठ जाना चाहिए। और कृत्वा पंच नमस्कृति, पंच परमेष्टि को नमस्कार करके सबसे पहले विचार करना चाहिए को हम, मैं कौन हूं।
ये रोजाना का धंधा है। आचार्य कहते हैं दिनचर्या 1000 वर्ष पहले पंडित आसाधर जी हुए थे, उन्होंने सागार धर्मामृत लिखा, उसका एक पूरा अध्याय श्रावक की दिनचर्या का है और वो इस श्लोक से ही आरंभ होता है कि सबसे पहले उठकर सुबह पंच परमेष्टि को नमस्कार करके ये सोचे कि को मम, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, धर्मम किम, और धर्म क्या है, इसका विचार करें। और भी हमारे कई जगह कहा है कि ज्ञानी जीव विचारत ऐसे, कैसा है वस्तु स्वरूप क्या है कि ज्ञानी जीव निरंतर ये विचार करते हैं को हम को मम धर्मम किम, को मैं कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, को भव कारण बंध कहा, को आश्रव रोकन हारा हो, खिपत कर्म बंधन का हेते, थानक कौन हमारा हो, इमी अभ्यास किए बाबत है परमानंद अपारा हो। इस भजन में भी ये कहा कि सुबह से उठकर हमको रोजाना ये बात सोचनी चाहिए कि को हम, मैं कौन हूं, है ना, को मैं कहा रूप है मेरा, और मेरा स्वरूप क्या है, और पर है कौन प्रकारा रे, मुझसे भिन्न पर पदार्थ क्या है, संसार का कारण क्या है। इसमें जीव तत्व भी आ गया, अजीव तत्व भी आ गया, आश्रव तत्व भी आ गया, बंध कहा, बंध भी आ गया, बंध क्या है, और इस आश्रव को रोकने वाला कौन है, मन संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, मेरा घर कहाँ है, कौन सा है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं तत्व चिंतन, क्योंकि सबसे पहले निर्णय करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। जब तो उसमें हम अपनापन स्थापित करेंगे ना, तब तो सम्मा दर्शन होगा ना। अभी हमारा निर्णय सही नहीं है, पर किसी पर पदार्थ को हमने अपना मान लिया और फिर उसमें हमने अपनापन स्थापित कर लिया, तो उसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। और ऐसे मिथ्या दर्शन के बाद जो भी क्रिया आप करेंगे वो सब मिथ्या चारित्र है। आप समझ रहे कि हम तो बहुत व्रतोपवास किए, बहुत दान धर्म किया, हमने बहुत तीर्थ यात्रा की, हमने बहुत अनुव्रत महाव्रत पाले, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये निर्णय के बिना वो सब मिथ्या चारित्र है। एक घड़ा औंधा रखा है तो उसके ऊपर सारे घड़े औंधे रखे जाएंगे। यदि एक घड़ा सीधा रखा है तो सब घड़े सीधे होंगे। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में मैं कौन हूं। और फिर उसमें अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप जानना, उसका ही ध्यान करना, इसका नाम निश्चय रत्नत्रय है। और ये ही वास्तविक धर्म है। धर्म भावना में निश्चय धर्म की बात तो इतनी आती है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि एक बार ऐसा निश्चय धर्म हमारे अंतर में प्रकट हुआ, जिसे अपन कहते चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाता है, और अभी उसकी पूर्णता तो 13वें गुणस्थान में जाके जब भगवान पूर्ण वीतरागी होंगे, अरहंत सिद्ध बनेंगे, तब होगी। तो उसके बीच में बहुत लंबा काल है, अरबों बरस हो सकते हैं, और अंतर्मूर्त में भी बन सकता है। तो बीच में जब हम इस संसार की अवस्था में रहेंगे तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, उसका नाम है व्यवहार धर्म। मन हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे, ये सब चीजें होंगी ना, क्योंकि हमें इतना विवेक तो जागृत हो गया है कि मैं कौन हूं। उसमें हमारा अपनापन भी आ गया।
और शास्त्रीय भाषा में तो कहें कि अनंतानबंदी कषाय का अभाव होने से इतना चारित्र भी प्रकट हो गया और आत्मा की अनुभूति भी हो गई। लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय मौजूद है और इसके जाने में जैसे मैंने कहा कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक अरबों बरस लग सकते हैं, कई भव लग सकते हैं। तो इसके बीच में वो आदमी का व्यवहार कैसा होगा और जो जो उसका व्यवहार होगा उसका नाम है व्यवहार चारित्र। इस दृष्टि से शास्त्रों में धर्म को फिर दो भागों में बांटा कि एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। यानी धर्म की उत्पत्ति हो गई ना, निश्चय धर्म की जिसके अंदर में उत्पत्ति हो गई। अब अंदर में ज्यों ज्यों कषाय गलेगी त्यों त्यों आगे बढ़ेगा। उस बढ़ने में समय लगेगा। तो उसकी जो स्टेजेज हैं उन स्टेजों को उन्होंने मूल दो भागों में बांटा। एक का नाम है मुनि धर्म और एक का नाम है श्रावक धर्म। सबसे पहले श्रावक धर्म की चर्चा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम श्रावक हैं और धर्म का आरंभ भी वहां से ही होता है। ये बात उनकी चल रही है कि जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, पहचान लिया है, उसमें अपनापन स्थापित कर लिया है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है, अब उसके बाद उसकी परिणति कैसी होती है उसकी ये बात चल रही है। तो वो जो श्रावक धर्म है उसको फिर हम दो भागों में बांटते हैं और एक भाग का नाम है अवृत्ति श्रावक और दूसरे भाग का नाम है वृत्ति श्रावक। इन्हें गुणस्थानों की भाषा में बात करें तो चौथे गुणस्थान वाले हैं अवृत्ति श्रावक, अवृत सम्यक दृष्टि, और पांचवें गुणस्थान वाले हैं वृत्ति श्रावक। तो श्रावक दो भागों में बैठे। श्रावक माने क्या? जो गृहस्थी में रहकर स्त्री पुत्र मकान जायदाद इन सबके बीच में रहकर आत्मा की साधना करते हैं और सच्चे धर्म की जिनने प्राप्ति कर ली है उनका नाम है श्रावक। तो पहले तो वे अवृत्ति कि यद्यपि उन्हें आत्मा का अनुभव हो गया है, उन्हें सच्चे वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, शास्त्रीय भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है और संयम भी अनंतानबंदी कषाय के अभाव रूप चारित्र भी प्रकट हो गया है। लेकिन अभी ऐसा संयम जीवन में नहीं आया कि जो हमें बाहर से दिखाई दे। इसलिए शास्त्रों में उसका नाम असंयम रखा। यद्यपि चारित्र का अंश प्रकट हुआ है, क्योंकि चारित्र को घात करने वाली चारित्र मोहिनी कर्म है और उसमें 25 कषाएं होती हैं। अनंतानबंदी आदि 4 क्रोधमान माया लोभ प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्यान वर्ण संजुलन क्रोधमान माया लोभ 16 तो ये हुई। तो उसमें अनंतानबंदी क्रोधमान माया लोभ उसके चले गए। तो चारित्र में भी इतनी निर्मलता आ गई, लेकिन निर्मलता वो अभी भीतर ही भीतर है, बाहर से दिखाई नहीं देती है। इसलिए जब तक बाहर से दिखाई नहीं दे तब तक उसका नाम संयम नहीं कहलाता है। जैसे लोक में अपन कहते हैं ना कि हम लोग जनता को दो भागों में बांटते हैं, गरीब और अमीर। अब एक और हो गया, एक मध्यम वर्ग। तो पैसे वाले और बिना पैसे के लोग, निर्धन और धनवान, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो जिन्हें अपन निर्धन कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है,
क्या सचमुच उनके पास एक भी पैसा नहीं होता है? लेकिन हमने एक सीमा रेखा बना ली कि जो इनकम टैक्स पेड है, माने लाख रुपए से ज्यादा जिनकी इनकम है, हम उन्हें पैसे वाला मानेंगे एक बरस में, और लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है उन्हें हम निर्धन मानेंगे। बस ये हमने परिभाषा बना ली। वो लाख रुपया के साल भी कोई कम नहीं होता है ना। एक सीमा रेखा हमने बना ली ना गरीब और अमीर के बीच में। मनुष्यों में ऐसा तो कोई नहीं होता जिसके पास एक भी पैसा नहीं हो। तो यद्यपि उसके पास धन है, फिर भी एक मात्रा के ऊपर नहीं है, तो उसे हम निर्धन, धन से रहित कहते हैं। ऐसे ही यद्यपि उसके संयम है, फिर भी एक मात्रा जो पंचम गुण स्थान कहलाते हैं, जिनमें प्रतिमाएं होती हैं 11 प्रतिमाएं, वो उस लेवल का जब तक संयम नहीं है तब तक उसको हम असंयम नाम देते हैं। छड़ाला में लिखा ना, चरित्र मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। यदि लेस भी संयम नहीं है तो फिर देवता उसे नमस्कार क्यों करेंगे? तो वो जो हमने एक सीमा बनाई कि अनंतानवंदी कसाय जाए, इतना संयम तब प्रकट हो तब तक उसे हम संयम नाम नहीं देंगे। यद्यपि वो संयम प्रकट हुआ है, चारित्र प्रकट हुआ है, फिर भी नहीं देंगे। क्यों? हमने एक सीमा रेखा तय की। तो क्यों की? हम कहें लाख रुपया तक देंगे तब तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कमाएंगे जब तक। तो एक क्यों बना ली हमने? क्योंकि हमने ऐसा मान के चले हैं कि लाख रुपए साल की इनकम हो तो तब तक उसका घर का खर्चा ही मुश्किल से चलेगा। बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो आवश्यक है, गृहस्थ के लिए जरूरी है, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। तो जो देने की पोजीशन में नहीं है, हमने उनको एक सीमा रेखा मान ली। तो एक हमारा एक क्राइटेरिया है ना उसके मानने का, हमने कोई तरीका खोजा है कि नहीं? क्योंकि दिया तो उसमें से भी जाएगा जो जोड़ा जाता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि जब तक वो बाहर से दिखाई न देने लग जाए, अंदर में पैदा हो गया है, फिर भी उसे हम संयम नाम नहीं देंगे। और यदि दे देते तो क्या होता? क्यों जी? क्योंकि अंदर में संयम प्रकट हो गया तो हम उसको संयमी कहें तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है रमेश जी, ये दिक्कत है कि फिर चक्रवर्ती को भी संयमी कहना पड़ता, क्योंकि वो छायक संबंध दृष्टि भरत चक्रवर्ती है ना। तो कहते कह देते, हमें क्या दिक्कत है कि कह देते तो 96,000 पत्नियों के पति को भी संयमी कहते, और 6 खंड की विभूति के मालिक को भी हम संयमी कहते, और भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़कर 60,000 वर्ष तक जो लड़ता रहा उसे भी हम संयमी कहते, और बुढ़ापे में 96,000 शादियां की उसे भी हमें संयमी कहना पड़ता, तो दुनिया हंसती। ख्याल में है ना? इसलिए उन्होंने एक मर्यादा बना दी। तो इससे हम लोगों को, बहुत से लोगों को यह भ्रम हो गया कि उसके चारित्र का अंश प्रकट है ही नहीं, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आचरण भी 2 प्रकार का होता है, एक सम्यक्ताचरण और एक संयमाचरण। तो उनके सम्यक्ताचरण नाम का चारित्र है। आपने एक स्वरूपाचरण नाम भी सुना होगा। तो अनंतानवंदी के कसाय के जाने से स्वरूपाचरण चारित्र भी उसके प्रकट हुआ है, और सम्यक्ताचरण चारित्र भी प्रकट हुआ है। सम्यक्ताचरण चारित्र में क्या है मतलब आता है? स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्ताचरण में क्या फर्क है जानते हैं? स्वरूपाचरण तो वो है जो आत्मा की अनुभूति जिसे हम कहते हैं,
यद्यपि चौथे गुण स्थान में बहुत कम काल को होती है और वियोग का काल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी उसके है। कौन? कि यो चिंत निज में थिर भयो, जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहि महेंद्र के नाही कहो। इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्ताचरण। कि सम्यक दृष्टि जीव के यद्यपि वृत्त नहीं है तो भी उसका आचरण कैसा होना चाहिए बाहर में, उस आचरण को बोलते हैं सम्यक्ताचरण। माने अष्टमूल गुणों का धारण होना चाहिए, मध्य मास मधु का त्याग होना चाहिए, पंचोदंबर का फल वो नहीं खाए, मोटे तौर से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग होना चाहिए, 7 व्यसन उसके जीवन में नहीं होना चाहिए, अन्याय अनीति अभक्ष नहीं होना चाहिए। ये जो सामान्य नियम हैं, ये सामान्य आचरण के जो नियम हैं वो उसके जीवन में होते हैं, उसको बोलते सम्यक्ताचरण। माने सम्यक दृष्टि जीव के जैसा बाह्य आचरण नियम से होता है, होना चाहिए में ऐसा लगता है